SIT स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर, ये हाई पावर हाई फ्रिक्वेंसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। SIT एक सॉलिड वर्जन है वैक्यूम डायोड ट्यूब का। ये बेसिकली N पॉजिटिव N नेगेटिव और N डिवाइस है। इसमें N चैनल का ज़्यादा यूज़ किया गया है और जो गेट ग्रिड है वो P पॉजिटिव से प्रोड्यूस होती है। P के साथ वो कनेक्टेड होती है, गेट को P पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इसको टोकिन कॉरपोरेशन ने जापान में 1987 में इंट्रोड्यूस किया था। अब हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। जैसे कि हमने कहा है कि ये N पॉजिटिव N नेगेटिव और N डिवाइस है। सबसे पहले ये N पॉजिटिव लेयर है जिसके नीचे एक मेटल कनेक्टेड है जिसके साथ ड्रेन टर्मिनल है वो कनेक्टेड है। इसके ऊपर एक N नेगेटिव और N लेयर है, यानी कि जैसे कि हमने कहा था N पॉजिटिव N नेगेटिव N डिवाइस है। और इसके ऊपर एक पैसिव लेयर होती है, ये जो रेड कलर की है ये पैसिव लेयर है। और सोर्स जो हमारा N लेयर होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है, ये मेटल है और उसके ऊपर सोर्स कनेक्टेड है। और यहाँ पे गेट कनेक्टेड होता है जो कि N नेगेटिव के साथ नहीं होता, लेकिन P पॉजिटिव इसमें डोपिंग की जाती है P पॉजिटिव सेमीकंडक्टर की, और उसके साथ जो हमारी ग्रिड होती है वो बिल्डअप होती है और गेट के साथ कनेक्टेड होती है। अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो ये कंप्लीट जो हमारा N चैनल है, ये सारा हमारा N चैनल है, N नेगेटिव N पॉजिटिव और N इस चैनल के अंदर जो गेट है वो जो P पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि N और N नेगेटिव के बीच में एपी लेयर पे कनेक्टेड होता है। वैसे तो इसे नॉर्मली ऑन और नॉर्मली ऑफ डिवाइस बोला जाता है, नॉर्मली ऑन हो जाता है नॉर्मली ऑफ हो जाता है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। जो सोर्स है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है, लोड और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, जिनको VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज सप्लाई की जाती है। और इस वोल्टेज का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ड्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। और जो ये गेट कनेक्टेड होता है ये VGS यानी गेट सोर्स सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव बायसिंग है वो गेट को प्रोवाइड की जाती है और पॉजिटिव बायस सोर्स को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक स्विच का यूज किया गया है जो हमारा करंट है उसको फ्लो करवाने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं तो जो हमारा गेट है यहाँ पे, इसको हमने 0 वोल्टेज प्रोवाइड किया, यहाँ से हम कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और जो स्विच है वो ओपन है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, गेट पे कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं है। लेकिन अगर हम ड्रेन और सोर्स वोल्टेज यानी कि सोर्स और ड्रेन के बीच में जो वोल्टेज VDS कनेक्टेड है, यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रेन जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और सोर्स जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और लोड के साथ कनेक्टेड है। अगर हम इस पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा, और करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की डायरेक्शन है वो सोर्स से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, जो सोर्स से फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है जो कि N लेयर से पास होके P पॉजिटिव यहाँ इन लेयर से बीच में से पास होगा, फिर N नेगेटिव और P पॉजिटिव से पास होता हुआ ड्रेन पे फ्लो करेंगे। और इसके ऑपोजिट करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि जो ड्रेन की साइड से है वो करंट फ्लो करेगा। ये करंट N पॉजिटिव N नेगेटिव और देन N लेयर तक पहुंचेंगे और फिर सोर्स पे जाएगा। ये रेड एरो हमारे करंट फ्लो को शो कर रहा है और ये पर्पल एरो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को शो कर रहा है। अगर हमने गेट सप्लाई 0 प्रोवाइड की है और ड्रेन और सोर्स पे ही सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंडीशन तब रहेगी। लेकिन अगर हम गेट सप्लाई भी प्रोवाइड करें
यानी यहाँ से तो हमने ड्रेन और सोर्स सप्लाई प्रोवाइड की थी। अगर हम गेट और सोर्स के बीच में सप्लाई प्रोवाइड करें और ये जो स्विच है पहले ओपन था अब क्लोज हो गया, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। गेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये क्या करेगा, रिवर्स बायस प्रोवाइड करेगा। यानी N और P जंक्शन में, P पॉजिटिव और N में रिवर्स बायस होगा। P जो कि N और N नेगेटिव के बीच में कनेक्टेड है, डॉप्ड किया हुआ है, इनके बीच में रिवर्स बायस होगा। तो रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा, जो P और N के बीच में जो जंक्शन है, ये जो चीज होती है, ये जंक्शन होता है, इन दोनों में क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी और जो ड्रेन से जो करंट फ्लो हो रहा था और सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, उनको फ्लो होने के लिए बहुत कम स्पेस मिलेगा। देखिए इनका स्पेस कम हो गया है। अगर हम किसी स्पेस पे कोई और चीज, किसी और स्पेस पे, अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि घर में किसी स्पेस पे अगर हम किसी एक्स्ट्रा सामान को रख देते हैं तो वहां पे दूसरी चीजों के लिए स्पेस कम हो जाता है। इसी तरह से ही वो जो सामान हमने रखा है वो डिप्लीशन लेयर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे भी ये जो डॉट्स है ये डिप्लीशन लेयर बन गई हैं इन दोनों के बीच में, और इनमें क्या होगा, स्पेस कम हो गया है करंट और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का। इसी तरह अगर हम गेट को रेगुलरली नेगेटिव बायस प्रोवाइड करते हैं, इसको रेगुलरली रिवर्स बायस में कनेक्ट और रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते रहें, और उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था ड्रेन से सोर्स के बीच में, एन पॉजिटिव एन नेगेटिव और एन से, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा और जो डिप्लीशन लेयर है वो और बड़ी हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, अगर डिप्लीशन लेयर बड़ी हो गई तो क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक प्रॉपर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी जिससे करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम गेट पे रिवर्स बायस को रिड्यूस कर दें तो फिर से डिप्लीशन रिड्यूस हो जाएगी और करंट फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारे लोड पे भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब डिप्लीशन लेयर नहीं थी तो हमारा जो करंट है वो लोड पे आ रहा था, लोड के अक्रॉस हमें करंट मिल रहा था, लेकिन अगर लास्ट डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है लोड पे करंट नहीं आएगा क्योंकि ड्रेन से सोर्स की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये डिप्लीशन लेयर एक रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करती है करंट और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। यह है हमारा स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर SIT।